होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए पहले हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, फिर मैं उसकी डेफिनेशन। मान लीजिए हम बात करें कुछ एल्केन की। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+। अगर हम एल्कीन की बात करें, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चों? CnH2n। एल्काइन का बताओ? CnH2n-। तो अगर हम यहाँ पे पहला कंपाउंड देखें एल्केन का, वो बनता है CH4। दूसरा कंपाउंड बताओ? T T2H6। नाम क्या होगा इसका? क्या नाम होगा? इथेन। तीसरा कंपाउंड बताओ? T3। नाम बताओ? क्या नाम होगा? प्रोपेन। चौथा कंपाउंड बताओ? T4H10। नाम बताओ? ब्यूटेन। नेक्स्ट कंपाउंड बताओ? नाम बताओ? पेंटेन। ओके। एल्कीन का जो पहला कंपाउंड होगा, एक कार्बन का नहीं बनेगा, यहां से स्टार्ट होगा। बताओ तो कौन सा कंपाउंड होगा? E2H4। नाम बताओ? इथीन। नेक्स्ट कंपाउंड? T3। नाम बताओ? प्रोपीन। नेक्स्ट कंपाउंड? T4H8। नाम बताओ? ब्यूटीन। नेक्स्ट बताओ? T5H10। नाम बताओ? पेंटीन। बहुत बढ़िया। चलो एल्काइन में आ जाओ। वन कार्बन का नहीं बनेगा, सेकंड कार्बन से बताओ? E2H2। नाम बताओ? इथाइन। नेक्स्ट कंपाउंड? C3H4। चलो नाम बताओ इसका बच्चों? प्रोपाइन। नेक्स्ट? C4H6। नाम बताओ? ब्यूटाइन। नेक्स्ट? C5H8। नाम बताओ? पेंटाइन। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल है, एक और ग्रुप ले लेते हैं। मान लो कि ये एक ग्रुप है अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। ये अल्कोहल का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? CnH2n+1OH। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके देखो क्या कंपाउंड बनता है? H3OH, है ना? ये बना। मीथेन के नाम में ई हटा के OL ऐड कर। क्या बोला मैंने? मीथेन एल्केन के नाम में, एल्केन के नाम में ई हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या ऐड कर देंगे? OL। एक कार्बन के मीथेन को, एक कार्बन के एल्केन को मीथेन बोलते हैं। ई हटाओ, OL ऐड कर दो, क्या बन गया? मिथेनॉल। चलो दो कार्बन का बनाओ तो COH5OH। दो कार्बन के एल्केन को इथेन, इथेनॉल बनेगा। तीन कार्बन में बताओ क्या बनेगा? OH। नाम बताओ? प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा? प्रोपेनॉल। C4H9OH। नाम बताओ? ब्यूटेनॉल। C5OH11। नाम बताओ? पेंटेनॉल। क्लियर हो रहा है? ये है। अब इसको देखो, होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? सुनो ध्यान से। उस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड, इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड का सेम जनरल फॉर्मूला हो। ये देखिए ग्रुप ऑफ कंपाउंड, सब ग्रुप ऑफ कंपाउंड का सेम जनरल फॉर्मूला। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है जिसका कि सेम जनरल फॉर्मूला है, और इसके जो कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स है, कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स बोले तो जस्ट ऊपर जस्ट नीचे कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स है। उस कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस नजर आएगा। आप किसी में भी देखो, जितने भी एग्जांपल है सब में देख लो। देखो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हर एक में। एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस नजर आ रहा है सब में, कहीं पे भी किसी में भी देख लो।
सब में दिख रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस। एक कार्बन के अगर हम मास की बात करें तो एक कार्बन का मास होता है 12 यूनिट, और दो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 2 यूनिट। तो टोटल मास के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मास का डिफरेंस कितने यूनिट का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। मतलब अगर ये मान लीजिए ब्यूटाइन है और ये पेंटाइन है, तो ब्यूटाइन और पेंटाइन के बीच में कितने मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट। ये अगर इथेनॉल है और ये मिथेनॉल है, तो दोनों के बीच में कितने यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया, उस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जिसका की जनरल फॉर्मूला सेम हो, जिसके कॉन्जिक्यूटिव मॉलिक्यूल्स के बीच में एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो, उसमें 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस हो, और सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ये पूरे ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग सेम। इस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। हाउ कैन वी डिफाइन होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज is the group of different compounds, सुन लो ध्यान से सुन लो, मैं लिखा दूंगा। homologous series is the group of compounds having similar general formula, will have the difference of CH2 between its conjugated molecules, it will have the difference of 14 unit molecular mass, they will have almost similar chemical properties। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ जो कंपाउंड्स होंगे, उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ये सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स किस होमोलोगस सीरीज के हैं, अल्कोहल के हैं। ये सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज के हैं, अल्काइन के। ये किसके हैं, एल्कीन के। ये किसके हैं, एल्केन। चलिए समझ में आया, लिखो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन। इट इज द सीरीज हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज द सीरीज हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट में लिखें, they all are represented by they all are represented by similar general formula। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे their consecutive compounds their consecutive compounds और इस कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोग। क्या बोलते हैं, होमोलोग। HOMOLOGE, ब्रैकेट में लिख लीजिए होमोलोग। देयर कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स, ब्रैकेट में होमोलोग, डिफर बाय CH2, डिफर बाय CH2 और 14 यूनिट मॉलिक्यूलर मास, और 14 यूनिट्स मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड को देख के आप बता सकते हो कि ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है। P14H30 क्या है, एल्केन है। कैसे पता चला, जनरल फार्मूला से पता चला। ये कौन से फार्मूला पे आ रहा है, CnH2n+2 पे आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। P50H98 ये एल्काइन की फार्मूला पे आ रहा है। 50 का दो गुना क्या होता है, हाँ बोलो, 100। तो हाइड्रोजन कितना है, 100 है, 100 से दो ज्यादा है या 100 से दो कम है, दो कम है। दो कम किस फार्मूला में, एल्काइन में है ना, तो ये क्या हो गया, एल्काइन हो गया। इस फार्मूला में देखो 14 पूजा कितना होता है, तो अब ये 28 से दो ज्यादा है कि दो कम है, दो ज्यादा है ना, दो ज्यादा कौन सी फार्मूला पे आएगा, एल्केन पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कैसे पता करोगे। अच्छा नेक्स्ट बताओ, अब जिससे पूछूंगा वो बताना। C35H70, तुम बताओ, एल्कीन है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ये एल्कीन है। चलिए और पूछूं। C33H68, तुम बताओ। C33H68 ठीक है, हमारा हो जाएगा। एल्कीन, एल्कीन हो जाएगा। अच्छा, एल्कीन। एल्केन हो जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, ये हमारा एल्केन हो जाएगा।